क्योंकि मोटिवेशन फैमिली की ओर से उतनी नहीं मिलती, और जो ये लगता है कि जो हमारा दोस्त जो कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये होती है वो हम करेंगे, तो ये भी चीज कहीं ना कहीं उन्हें उनके गोल से भटका देती है। जी मैम, बहुत सही बात बोले आप। आजकल क्या होता है, दोस्ती में देखते हैं कि अगर दोस्त जो करता है वही हम करना कोशिश करते हैं जी। लेकिन इससे क्या होता है, बच्चों में एक डिमोटिवेशन जरूर आता है, लेकिन एक मोटिवेशन भी रहता है कि अगर आप बोले कि अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसको देख के अगर ये बच्चा सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है उस चीज को सीखने के लिए, और ये भी कोशिश कर सकता है कि अगर वो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है तो उसके साथ अगर हम भी इंजीनियरिंग करेंगे तो उस हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे सामने वाला बच्चा अगर इस तरीके से पढ़ रहा है कि उसको लग रहा है कि हाँ उसका अगर 95% या 95% अबव आ रहा है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी उससे ऊपर लाऊं। तो ये कंपटीशन बच्चों में हमेशा लगा रहता है, और बच्चे चाहते हैं कि ये कंपटीशन को हम इसी तरीके से बरकरार रखें। और बिल्कुल, कौन सी ऐसी बातें हैं आपके मुताबिक जब कंपटीशन के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो कहते हैं ना कि प्री प्रिपरेशन जो होती है, वो कौन सी ऐसे टिप्स आप देना चाहेंगे? मैम, प्री प्रिपरेशन से पहले तो सबसे पहले तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि आपका एम फिक्स क्या हुआ है। अगर आप फिक्स एम पे जाते हो तो ये पता चलता है कि हाँ आपको अब ये चीज चॉइस करना है और आप इस चीज के द्वारा आगे बढ़ सकते हो। अगर मान लो आपको अगर मेडिकल चॉइस करना है तो मेडिकल के लिए पहले से प्रिपेयर रहिए कि हमको मेडिकल चॉइस करना है, हमको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर जो हम लोग कोर सब्जेक्ट्स बोलते हैं उसमें हम ज्यादा ध्यान दें, और उसको जिस तरीके से उसका डाउट रहे तो जो भी टीचर्स हों उसके द्वारा डाउट्स क्लियर कर सकें। जो भी हमारे पास अवेलेबल टीचर हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायो में हो। ये तो प्री मेडिकल के लिए है। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए भी यही चीज फील्ड है कि आप इंजीनियरिंग में देखना क्या चाहते हैं कि आपको क्या करना है। आप सोचते हो मैकेनिकल इंजीनियर करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करना है, केमिकल इंजीनियर करना है, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको एक बेहतर फील्ड चॉइस करने के लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ता है कि आप इसके लिए पहले जान लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से बनेगा तो आगे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल। इसी बीच एक दर्शक अभिषेक कोरबा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अभिषेक, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क टूट गया है हमारा अभिषेक के साथ। दोबारा से अभिषेक आप कॉल कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल है आप सचिन महापात्रा साहब से पूछ सकते हैं अपने सवाल को। सचिन जी, एक और चीज यहां पर है कि अब जो मार्क्स आते हैं 12th में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करियर आगे क्या होगा स्टूडेंट का वो उस पर बहुत निर्भर करता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसके उतने मार्क्स नहीं आ पाए, या 80% रह गए, 90 उसकी उसको उम्मीद थी, तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लो हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो परिवार है वो मॉरल सपोर्ट बनकर सामने आए बजाय डिमोटिवेशन के। तो इस ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट को किस तरह से अपने आप को ट्रीट करना चाहिए? देखिए, अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, आपको रोकना चाहूंगी बीच में। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर से पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर आपसे जवाब दूंगी। अभिषेक, आपका स्वागत है, आप सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता हूँ। जी। हेलो जी। हाँ, इंजीनियरिंग लाइन में। हाँ बोलिए। हाँ, तो इंजीनियरिंग लाइन के लिए बेहतर कॉलेज कौन से होंगे? देखो, बेहतर कॉलेज अच्छा ही होता है। देखो, कॉलेज जो भी होते हैं, कॉलेज बेहतर स्टूडेंट को नहीं बनाते हैं, स्टूडेंट बेहतर बनाता है कॉलेज को। तो अगर आप एक ऐसा फील्ड लेके चॉइस कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में लेना क्या चाहते हैं? हेलो अभिषेक जी। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस। जैसे कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपका पूरी तरीके से जो बेसिक है, फर्स्ट थिंग तो वो क्लियर होना चाहिए। तो उससे अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज करिए या महाराष्ट्र में करिए या फिर कर्नाटका में, जहां भी आप करना चाहते हो इंजीनियरिंग, ठीक है ना, फर्स्ट थिंग आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप कहीं भी इंजीनियरिंग करने जाइए, आपको किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका बेस में थोड़ी बहुत मजबूती में कमी है तो फिर आप इंजीनियरिंग चाहे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से क्यों ना करें, आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है वो चीज। सचिन जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं?
बताइए मैम, एक बार सवाल फिर से एक बार पूछ सकते हैं? जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो स्टूडेंट हैं वो जब 12th में उनके मार्क्स आते हैं तो वो उतने एक्सपेक्टेड मार्क्स अगर बाई चांस नहीं आते और स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पर टूट जाता है। फैमिली का कितना बड़ा रोल है उसको वहां पर मोटिवेट करने के लिए, और स्टूडेंट को खुद अपने आप को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो फैमिली को ये मोटिवेट करना चाहिए। अगर मान लो कोई स्टूडेंट 70% लाता है जबकि वो एबल रहेगा 90% के लिए, अगर वैसा परसेंटेज लाता है तो फैमिली को उसको ये बताना चाहिए कि आप जो परसेंटेज लाए हो 70% वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इंजीनियरिंग के लिए अच्छी मेहनत करो या फिर मेडिकल के लिए अच्छी मेहनत करो ताकि आप उसमें सेलेक्ट होके जो भी आपका गोल है वो कंप्लीट कर सको। ये फैमिली की तरफ से एक मोटिवेशन होना चाहिए। और बच्चों को ये सोचना चाहिए हमेशा कि हमारा मार्क्स जो कम आया है इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमको क्या आता है ये सबसे मेन चीज है। अगर आपको जो चीज आगे में इंजीनियरिंग में काम आने वाली चीज है अगर वो आपको पहले से आती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज में कि आप इंजीनियरिंग में जाओ या मेडिकल में जाओ। तो आपको पहला चीज है कि आपको अपने में मजबूती रखना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये चीज बेहतर आती है। और बिल्कुल, इसी बीच एक हमारे साथ एक दर्शक पीयूष जुड़ गए हैं। सचिन जी, पीयूष का सवाल हम ले लेते हैं। पीयूष, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी 10th क्रॉस किया हूँ और मेरे को बायो लेना है। अगर मेरा बायो पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो और उसके अलावा क्या ऑप्शन है? देखो, अगर आप बायो पीएमटी में सिलेक्शन नहीं होता है, अगर उसके अलावा आपको करना है, पीएमटी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आप एमबीबीएस के अलावा डेंटल देख सकते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा नर्सिंग देख सकते हैं, बी फार्मा देख सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताइए पहले पीयूष जी कि आप अभी से डीमोटिवेट क्यों हो गए हैं? ऐसा क्या रीजन आपके डीमोटिवेशन का? हेलो, पीयूष के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन महापात्रा साहब डायरेक्टर हैं आरएस एकेडमी के, हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे लगातार चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। क्या बात है सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। टीवीएस एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। एक्सेल सुपर, अपनी सोच में नए रंग भरिए। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की बोने के लिए खाद की कोई दिक्कत ना आए इसलिए हमने खाद का पर्याप्त अग्रिम भंडारण करके रखा है। अपनी निकटतम सोसाइटी से अपनी जरूरत का खाद उठाइए, निश्चिंत हो जाइए और याद रखिए ब्याज भी आप नहीं भरेंगे, प्रदेश की सरकार भरेगी। धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। सचिन महापात्रा साहब डायरेक्टर आरएस एकेडमी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से आप अपने फ्यूचर को ओरिएंट कर सकते हैं और आप किस तरह से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, हमें फोन करें। अपना कोई भी सवाल अगर आपके पास है, कोई भी क्वेरी आपके मन में है अपने करियर से जुड़ी हुई, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। सचिन जी, एक और यहाँ पर चीज मैटर करती है कि प्रिपरेशन जब हम करते हैं कंपटीशन की, एक तो 12th का बर्डन ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है, उस बर्डन से फ्री होकर फिर प्रिपरेशन का बर्डन, तो एक कहते हैं ना कि सो कॉल्ड हवा बन जाती है पढ़ाई बच्चों के लिए। उन्हें लगता है कि अभी तो हमने 12th पास की है, अब हमें कंपटीशन में लग जाना है। तो ये एक तरह का एक माइंड सेटअप है, तो बहुत बर्डन महसूस करते हैं बच्चे। सोचता हूं कि अगर बच्चों में पहले से अगर वो 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर वो 12th की प्रिपरेशन ही बहुत अच्छे से कर ले तो कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस आते हैं वो तो ऑलरेडी आधे सॉल्व हो जाएंगे, उसमें उनको दिक्कत रहेगा ही नहीं। लेकिन बच्चे अगर ये भी सोच रहे हैं कि कंपटीशन भी करना है, साथ में 12th भी पढ़ना है, तो ये एक अलग मैटर आ जाता है। तो बच्चों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे दोनों चीज के लिए काम आएगा, हमारे 12th लेवल के लिए भी काम आएगा और हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी काम आएगा। तो बच्चों को हमेशा ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए।
बिल्कुल, इसी बीच एक दर्शक दीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेंगे। दीप, आपका स्वागत है, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। ये जी दीप, अपना सवाल। 12th में मेरा नहीं, जेई मेंस में मेरा 100 मार्क्स आया, NIT मिलने का चांस है कि नहीं? जी देखो, अब ये ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सही किए, लेकिन 100 मार्क्स में आप तो ये देखना पड़ेगा ना आपसे आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। अगर आपसे आगे आने वाले भी 100 मार्क्स से ऊपर लाए होंगे तो सिलेक्शन के विषय में तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये जरूर बोल सकता हूं अगर आप आगे इस चीज में मेहनत और करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत और जज्बा। आप मेहनत के बिना कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें सफल ना हो, लेकिन अगर आप पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए जुटे हुए हैं तो बिल्कुल आप अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस भी होंगे। सचिन जी, मैं बार बार इसी बात को जोड़ने की कोशिश करती हूँ हर सवाल से। जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में? इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन खरगोन से उमा शंकर एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। उमा शंकर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम। जी, सवाल पूछिए। सवाल ये मैम, मेरे लड़के ने इस साल जो है 12th की एग्जाम दी है जी। जो है 87% है और उस IIT मेंस भी क्लियर कर लिया है। हेलो जी। और उसने जो है IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है ये भी क्लियर कर ली है, उसमें 208वीं रैंक आई ऑल इंडिया लेवल पे। हेलो जी। तो मैम उसको कौन सी लाइन में जाना चाहिए? वो एडवांस की तैयारी भी कर रहा है अभी। तो अगर मैं इस चीज में बताना चाहूंगा, अगर अपनी टिप्पणी देना चाहूंगा तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर वो IIT क्वालिफाई कर चुका है मेंस का, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो उसको IIT में जाना चाहिए भी। बेहतर रिजल्ट उसको IIT में मिलेगा भी, क्योंकि अगर वो NIT उसमें जाता है तो उसको इंजीनियरिंग में डिफरेंट फील्ड मिलेंगे, डिफरेंट चीज मिलेंगी उसको समझने के लिए, और उसको आगे जाके बहुत ही अच्छा एक रेपुटेशन मिलेगा कि आप जा सकते हो। और अगर आप IIT मेन एडवांस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, वो अगर उसका भी एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी अगर क्लैरिफाई हो जाता है तो मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा रहेगा आप IIT में भेजिए उसको। बिल्कुल, और तैयारी के लिए आपके माइंड को बिल्कुल जो क्वेरी है, क्वेरी फ्री होना बहुत जरूरी है। कंफ्यूजन कोई माइंड में ना रखें, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। सचिन जी, मेरा सवाल यही था कि फैमिली कितना मैटर करती है एक स्टूडेंट की लाइफ में? देखिए मैम, फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती है एक स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट अपने फील्ड से निराश होता है तो एक फैमिली है जो उसको अच्छी तरीके से मोटिवेट कर सकती है। अपने फ्रेंड्स तो बाय द वे करते ही हैं मोटिवेट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फैमिली का। फैमिली क्या करती है कि अगर बच्चे को मार्क्स कम आते हैं तो फैमिली ऐसे रहती है कि फैमिली अगर उसको बोले कोई बात नहीं बेटा तुम अगले बार कोशिश करना, ये वर्ड जब बच्चा सुनता है तो लगता है कि नहीं हमारी फैमिली तरफ से अच्छी सपोर्ट है, तो बच्चा भी सोचता है कि अगले बार अच्छी मेहनत करके मैं अपने पेरेंट्स को वो चीज दिखाऊंगा जो मेरे पेरेंट्स मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक फैमिली का बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है, और फैमिली को हमेशा इस चीज में मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है तो आप हर किसी भी मुश्किल का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सचिन जी, तो किस तरह से पूरा टाइम टेबल एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में बनाना चाहिए? देखिए मैम, अगर हम डे टू डे लाइफ की अगर टाइम टेबल की बात करें तो अगर कोई बच्चा 11th-12th में पढ़ाई कर रहा है अपना, ठीक है ना, तो उसका मॉर्निंग से एक तो स्कूल चालू हो जाता है, तो मॉर्निंग से बच्चा स्कूल जाता है, 2 बजे तक स्कूल में रहता है। उसके बाद वो कोचिंग करता है, तो कोचिंग में 4 बजे से 7 बजे तक या फिर जो उसका टाइमिंग होता है कोचिंग का, तो बच्चों को एक ऐसा 2 घंटे का टाइम या 3 घंटे का टाइम निकालना चाहिए जिससे कि वो ये पढ़ सके कि हमको जो भी फील्ड वो चॉइस करना चाहते हैं उस फील्ड के लिए पहले से प्रिपेयर कर सके, और उस फील्ड को लेके अपनी जो 11th और 12th की जो पढ़ाई है
वो उस चीज को अच्छे से कर सके। इसके लिए बच्चों को पहले से प्रिपेयर करना चाहिए कि आप ये चीज करिए तो आपको बेटर रहेगा। और मेरे हिसाब से टाइम टेबल जो बनना चाहिए वो सुबह मॉर्निंग 6 o'clock से